Okay, so assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the next topic, that is a prokinetic drugs. Now, prokinetic means that they are promoting motility or they are promoting motion of the GIT tract. So sometimes we know that there are certain diseases in which there is a partial paralysis or complete paralysis of the muscles of the GIT wall, जिसकी वजह से peristalsis नहीं हो रही होती और फूड की या intestinal contents की further movement नहीं हो रही होती. So in those cases या अगर किसी की सर्जरी होनी है and we need an empty stomach or an empty GI tract, so उस केसेस में हमें प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देने पड़ेंगे सो दैट देयर वुड बी अ क्विक इवैक्यूएशन ऑफ द GI ट्रैक्ट, राइट. तो उसके लिए भी हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स या प्रो मोटिलिटी एजेंट्स यूज़ करते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन बाय वन और उनका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं स्टमक की या बाकी GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी. तो दीज आर द एजेंट्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स टू the GI tract motility, and they can be acting on esophagus, stomach, small intestine और large intestine. तो कहीं भी एक्ट कर सकते हैं एंड उनका पर्पस हमें पता चल गया कि क्या होता है. अब मोटिलिटी ज़्यादा कर सकते हैं, लो ही कर सकते हैं, एंड समटाइम्स देयर इज अ गैस्ट्रोपैरेसिस या फिर हम इसको कह सकते हैं पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है स्टमक या GI मसल्स का, ड्यू टू विच वी कैन नॉट इवैक्यूएट द ल्यूमन. सो इन दोज केसेस वी विल हैव टू यूज़ दीज प्रोकाइनेटिक एजेंट्स. इन एडिशन टू दैट गर्ड डिजीज़ में या रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस में या डिस्पेप्सिया में जितने भी हमें कुछ सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं जिन विच इट इज़ इंडिकेटेड दैट वी नीड टू यूज़ दिस प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, वी विल यूज़ दिस. इसके अलावा टर्म यूज़ होती है आईलियस. So ileus पोस्ट ऑपरेटिव नॉर्मली में नजर आता है. ileus इज अ कंडीशन विच देयर विल बी कंप्लीट, जिसे कहते हैं कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का, बिल्कुल वो एक हाल्ट पे आ जाती हैं. देयर नो मोर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, सो देयर इज नो मोर मूवमेंट और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स वहीं पे एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज ileus. और नॉर्मली पोस्ट ऑपरेटिव इसलिए होता है क्योंकि कई बार एनेस्थीसिया कुछ ऐसी नर्व्स को मिल जाता है ड्यू टू विच द मोटिलिटी गेट्स डिस्टर्ब्ड और स्टॉप्ड. तो पोस्ट ऑपरेटिव ileus या फिर सिंपली ileus किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकते हैं. तो उसमें भी हमें फिर ये प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देने पड़ते हैं टू क्योर दैट डिजीज़. अच्छा जी, तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बेसिस पे इसके बहुत सारे ड्रग्स हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज डोपामिन रिसेप्टर्स. अच्छा, डोपामिन आप ऐसे याद कर सकते हैं दैट इट्स एन इनहिबिटरी, यू कैन से एक एंटी मोटिलिटी रिसेप्टर्स होते हैं. डोपामिन के D2 रिसेप्टर्स होते हैं, एंड अगर D2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो मतलब एंटी मोटिलिटी होगी, मतलब मोटिलिटी नहीं होगी, राइट. तो अगर हम किसी तरह से D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें विच सिंपली मीन्स के देयर विल बी मोटिलिटी, और ये तो हम चाहते हैं. तो एक फंक्शन है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स को. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोपामिन. तो दोनों ही क्या D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एंड हमें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ चुका है. सो दे आर बेसिकली एंटी मोटिलिटी के ही एंटी है ये एक्शंस कर रहे हैं, राइट. तो इट इज़ डबल नेगेटिव. Then serotonin receptors, we know that serotonin is a good drug. It can promote stomach और GI motility. So हम अगर इसके आगे agonist देंगे तो that will increase motility of the GI tract. तो हम यही करते हैं, हम यही देते हैं. तो इस एग्जांपल में हमें याद करना पड़ेगा सीसाप्राइड एंड प्रोकॉलोप्राइड. मैं जैसे आसान बता रहे, सारे याद तो करना मुश्किल होगा. तो सीसाप्राइड एंड प्रोकॉलोप्राइड आर दी serotonin agonist. Then there is मोटिलिन. मोटिलिन तो नाम से बचा है, मोटिलिन है तो that will be मोटिलिटी ऑफ द GI ट्रैक्ट. और इसके फिर आगे फर्दर एगनिस्ट आ जाते हैं बहुत सारे जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, लाइक एरिथ्रोमाइसिन है या फिर एजिथ्रोमाइसिन है या क्लैरिथ्रोमाइसिन है. तो दीज सिंस यू नो कि हमने जब भी किसी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन खत्म करना होता है, वी मोस्टली वांट कि हमें GI मोटिलिटी ज़्यादा करना, जल्दी से जल्दी वो बैक्टीरिया हमारे गट से बाहर निकले. तो इन दैट वे मोस्ट ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आर ऑल्सो एक्टिंग एज प्रो मोटिलिटी एजेंट्स. सो वे आगे इसके अलावा वी नो द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैन दी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस. और डाइजेस्टिव प्रोसेस ज़्यादा होंगे सिंपली मीन्स कि स्टमक की या फिर GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी भी ज़्यादा होगी. मैं स्टमक को बार बार इसलिए रेफर करूँगी, हम आगे भी जो जितने भी इनके मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे इन ड्रग्स के वो बेस कर रहे होंगे स्टमक पे या एंट्रोड्यूडनल वे ऑफ पेरिस्टाल्सिस पर. तो इसलिए मैं उसको अभी से उसको स्टमक वाला कहना शुरू कर दिया. तो कोलिनोमोमैटिक्स फॉर एग्जाम्पल एस इनहिबिटर्स जो होते हैं, न्यूस्टिगमिन है और so they can be used to promote stomach or GI motility, right. Then ghrelin, whatever you call it, it is a hormone which is produced and it acts to increase the sensation of hunger. आपको hunger की feeling produce करता है. तो hunger की feeling तभी produce होगी when there is an empty stomach. तो indirectly ये भी एक तरह से stomach की या GI tract की motility को increase कर रहा होता है. So इसकी जो agonist हैं, these are the rellomorelin and ulimorelin. I know मुश्किल नाम है ulimorelin and rellomorelin, so but याद करने पड़ेंगे. CCK, we know कि CCK हमने GIT में पढ़ा था that it's a hormone and it can inhibit stomach motility, it can inhibit the GI tract motility, but if we give its antagonist then what. तो फिर CC का एक्शन खत्म हो गया, स्टमक और GI की मोटिलिटी बहाल होगी. सो दैट्स व्हाट वी डू. इसके अलावा वी नो दैट जिन पेशेंट्स में
यू कैन से एक हुई होती है ओवर डोजेज, उनमें कॉन्स्टिपेशन हुई होती है. सो इफ़ वी गिव ओपियोइड एंटागनिस्ट दैट विल रिजल्ट इन प्रोकाइनेसिस और इंक्रीज मोर्टेलिटी, राइट. सो इन दिस वे NK1 एंटागनिस्ट भी इसी तरह एक्शन प्रोड्यूस करता है. दीज आर द अदर प्रोकाइनेटिक एजेंट्स. सो दिस वाज द होल ऑफ एग्जांपल्स. अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं. नंबर 1 इज डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट. तो हमने देखा था मेटाक्लोप्राइड थे, 2 थे. एंड सिंस दे आर एक्टिंग ऑन द इनहिबिशन कर रहे हैं प्री सिनेप्टिक D2 जो रिसेप्टर्स हैं. सॉरी, इनहिबिशन प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक D2 रिसेप्टर्स की. तो प्री सिनेप्टिकली अगर उसकी इनहिबिशन हो रही है D2 रिसेप्टर्स की, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन. और एसिटाइलकोलिन वी नो दैट इट इज प्रोकाइनेटिक, हैविंग अ प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी. तो डेफिनेटली हमारे स्टमक की मोटिलिटी और गट की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. सो दे आर प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट. सो दिस इज हाउ दे आर एक्टिंग. अच्छा, जो भी ये एक्शन होगा ना प्रोकाइनेटिक, वो 3 जगह पे होगा. तो ये होगा कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन इंक्रीज होगी ताकि वापस रिफ्लक्स ना आ जाए गैस्ट्रिक कंटेंट्स का. सेकंड ये होगा कि गैस्ट्रिक की पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव होगी, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा होगा, एंटेरोड्यूटेनल कोऑर्डिनेशन होगी मूवमेंट की, एंड एक्सेलरेटेड गैस्ट्रिक टाइम होगी. 4 फैक्टर्स हमेशा हमें नजर आएंगे जहाँ पे प्रोकाइनेसिस हो रही होगी. देन अगेन मेटाक्लोप. हाँ, इसके अगेन फार्माकोकाइनेटिक्स हमें नजर आ रही हैं. एंड दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट कैन बी यूज्ड इन गैस्ट्रोपैरेसिस. पोस्ट वेगोटमी अगर हुई होगी तो डेफिनेटली पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा स्लो होगा, तो उसके इसमें हम दे सकते हैं. डिस्पेप्सिया में दे सकते हैं, गर्ड डिजीज में दे सकते हैं, इमरजेंसी सर्जरी में दे सकते हैं, इन विच वी नीड टू एवैक्यूएट द इंटेस्टाइनल ह्यूमन. एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली डोपामिन है, तो इट कैन हैव अ एक्स्ट्रापिरामिडल CNS इफेक्ट्स, और इट कैन हैव अ एंडोक्राइन इफेक्ट्स और रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स. सेरोटोनिन एगनिस्ट, राइट, 5-HT4 का एगनिस्ट हमने कौन कौन से देखे थे? 2 देखे थे, सीसाप्राइड एंड प्रोकालोप्राइड. तो डेफिनेटली सेरोटोनिन वी नो दैट इट कैन इंक्रीज द स्टमक मोटिलिटी. ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है. एंड वंस इट एक्टिवेट्स और एंड वंस दीज रिसेप्टर्स सेरोटोनिन रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड, दे कैन प्रोमोट द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी, मोस्टली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं लाइक एसिटाइलकोलिन, वो इंक्रीज करते हैं peristalsis of the distal esophagus, stomach, jejunum and colon. So this is how they are acting. So cisapride and prucalopride are examples of 5-HT4 or simply serotonin agonist, right. इसमें एक एग्जांपल होता है आइटोप्राइड. आइटोप्राइड एक तरह का D2 एंटागनिस्ट में, तो एक टाइम पे 2 काम कर रहे हैं, सेरोटोनिन का एगनिस्ट है और D2 का एंटागनिस्ट है. देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एक्टिवेशन होता है 5-HT4 रिसेप्टर की. आईपेन कहते हैं इंट्रिंसिक प्राइमरी एफ्रेन न्यूरॉन्स. जो भी इंट्रिंसिक प्राइमरी एफ्रेन न्यूरॉन्स होते हैं किसी भी गट म्यूकोजा में, और वहाँ पे जो इंटेरिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो इंटेरिक जो बेसिल जो गट वॉल के अंदर जो प्रेजेंट हैं न्यूरॉन्स, उनके जो उनमें जो कोलिनर्जिक उनको एक्टिवेट करा रहा है. द सेम टाइम इंट्रिंसिक प्राइमरी एफ्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करा रहा है. दिस वे इट कैन promote the acetylcholine release and activate the enteric neurons, and it can have a propulsive activity on the gut. So once again वही 4 काम कर रहा है. लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा करा रहा है, एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा करा रहा है, एंटेरोड्यूटेनल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है गैस्ट्रिक टाइम को, और कोलोनिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है. सो एडवर्स इफेक्ट में वही है, नोजिया, हेडेक, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स. सो ये तो हम हर एक में लिख सकते हैं. Again, cholinomimetics में 2 examples, neostigmin and pyridostigmin. They're not that effective, but they can be used as a positive agent for increasing the GI motility. But इसका बहुत irregular से increase होता है GI motility का, जो कि coordinated नहीं होता, so we don't really use it as a first line of action agent, right. So mortulin we know that it's a hormone and it can also increase stomach motility. और हम इसके agonist देंगे तो that will be increasing the action of the प्रोकाइनेटिक्स, बट इट्स एक्शन इज क्वाइट डोज डिपेंडेंट. अगर हम कम डोज में देंगे तो ये सिंपली स्वीपिंग करेगा गैस्ट्रिक कंटेंट्स की. अगर हम ज़्यादा डोज में देंगे तो इट कैन लिटरली रैपिडली क्लीन अवे और एम्प्टाई द होल स्टमक. देन मोटिलिन रिसेप्टर एगनिस्ट वही 4 काम कर रहा है. डोंट वांट टू रिपीट इट. एडवर्स इफेक्ट्स वही आते हैं कि नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन. और अच्छा, हम ये जितने प्रोकाइनेटिक्स हैं इनमें एक चीज़ लास्ट में देखेंगे दैट देयर विल बी एन प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल. तो आप ये भी आराम से लगा सकते हो, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन भी देख सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आर कॉमन हेयर. Ghrelin receptors antagonist. We know ghrelin is also a hormone which increases the sensation of hunger, and it can also have an effect that is to increase the motility of the GI tract. So वो भी देख लें. CCK receptor antagonist, CCK1 receptor antagonist देते हैं. CCK का काम अपना ये होता है कॉन्ट्रैक्शन करता है, गॉल ब्लैडर की स्टिमुलेशन करता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की, कोलोनिक मोटिलिटी को कम कर रहा होता है, गैस्ट्रिक टाइम को कम कर रहा होता है, और एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है. अगर हम इसके ही रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें समहाउ बाय यूजिंग द ड्रग दैट इज अ सिनाक्लाइड,
की ड्रग होती है उसके ज़रिए, जैसे मैंने पहले ग्रेलिन के एगनिस्ट नहीं बताए या ग्रेलिन की एग्जांपल नहीं बताई, तो दीजर अच्छा मैं बताया यूली मोरालिन एंड रेलामोरालिन, हाँ मैंने बताई थी, ठीक है। एंड साइनाक्लाइड इज अ ड्रग विच कैन बी यूज्ड एज एन ओलेसिसी के रिसेप्टर एंटागनिस्ट, सो ऑल दीज ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर और एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट इन केस वी need a prokinetic agent. So that was all about the prokinetics. So thank you. Allah Hafiz. Take care.